नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधिया ये बिजलिया के पीठ पे सवार है। तू आ कदम मिलाकर चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लाए जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत में यकीन कर। गीता में एक श्लोक है, अध्याय 6 ध्यान योग में, श्री कृष्ण जिसमें कहते हैं, अनाश्रितम कर्मम फलम कार्यम कर्म करोति यः, स सन्यासी च योगी च न निर्गुण चक्रिय। जो व्यक्ति अपने कर्म फल से रहित होकर, अनासक्त होकर निरंतर कार्य करता है, अपने कर्म को करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी कहलाता है। बल्कि वह नहीं जो अपने कर्म को करते ही नहीं है और ना ही अग्नि जलाते हैं, यानी कि अपनी निरंतरता को हमेशा भंग करते रहते हैं। हम बहुत लेवल पे केवल शारीरिक नहीं अपितु मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, इन सभी लेवल पे आलस्य होते जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इन्हीं को लेकर के एक नई सोच, नए जोश उमंग के साथ हमारे एरिया में एक नई संस्था जिसका नाम सुंदर मन और इसका ध्येय वाक्य अप दीपो भव, खुद का दीपक स्वयं बने, इस उद्देश्य से इस एरिया में स्टार्ट किया जा रहा है कि आप व्यापारी हो, कृषक हो या किसी भी पैशन से जुड़े हुए व्यक्ति हो, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, किसी भी प्रकार के दुकानदार हैं, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी और रोज के क्रियाकलापों को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए और उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए, आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए हमारे इस संस्था से जुड़ सकते हैं। इस संस्था को हम व्यापक लेवल पे अखिल भारतीय गायत्री विद्या परिवार से ऑलरेडी कोलैप्स कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा आपके जीवन को इन्हेंस करने में हम लोग काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। इसमें जो है गायत्री विद्या परिवार ऑलरेडी इससे जुड़ा हुआ है। यह संस्था सीएमसी कैंपस में पिपरा भटैया, जो कि इंग्लिशिया, लोरिया, यह सब स्थान इसलिए बताएं कि आपको एक आइडिया आ पाए, जो कि वेस्ट चंपारण में बेतिया में पड़ता है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 सितंबर से, जिसमें कि कुछ मुख्य उद्देश्यों को हमने शामिल किया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। वही उद्देश्य हमारे मेन पर्पस में शामिल है, शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना इस संस्था का प्रथम उद्देश्य रहेगा, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी यह संकल्प था। दूसरा उद्देश्य पृथ्वी पे आपके जीवन अनुभव को सुखमय बनाना। इस माइनर हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, इसका इतिहास लगभग 400 करोड़ों वर्षों का है। यह पृथ्वी इस सोलर सिस्टम में बहुत छोटा है। उस छोटे से पृथ्वी में 210 देश हैं। उन 210 देश में एक आपका देश है, और आप उस देश में किसी छोटे से गांव में आप एक बड़े आदमी रहते हैं। इसी बात का दुख है, जिसके चलते अपने जीवन को हम लोग सुखमय नहीं बना पाते हैं। विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं, परंपराओं, मान्यताओं, रूढ़िवादाओं, इनसे घिरे होने के कारण एक मस्तिष्क स्वतंत्र रूप से सोच नहीं पाता है और झुकना उसमें नहीं आ पाता, अकड़ आ जाता है, नशा आ जाता है, तनाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, ये सब अलग लेवल पे समाज में बढ़ते जाता है। इस सब का कारण जो है वो मानव का मस्तिष्क है और उसके पीछे की परंपराएं हैं। केवल यह एक ही बार निर्मित नहीं हुआ। दूसरा, उसके बाद तीसरा जो उद्देश्य है, व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक रूप से सुंदर बनाना। संस्था के नाम से ही आप परिचित हो पा रहे हैं, सुंदर मन। और व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक रूप से सुंदर बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति का हम सर्वांगीण विकास कर पाए। उसी के साथ जो चौथा हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करना। यह भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में से एक तो है ही, और साथ ही यदि आप अपने परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमारे क्षेत्र में केवल किसी भी बच्चा के पास एक ही ऑप्शन है कि वह पढ़ाई करे। वो भी पढ़ाई जो है किस प्रक्रिया में हो रही है, खास करके बिहार में, इससे आप शायद परिचित होंगे। हम अलग अलग ऑप्शन जनरेट कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर पाए, अलग अलग स्किल पे बच्चा काम कर पाए और उसमें वह एफिशिएंट बने। देश के लिए गोल्ड मेडल मुख्य रूप से इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि गोल्ड मेडल लाने वाले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक परंपरा चला दी गई है।
उसके बाद जो लास्ट उद्देश्य है हम लोगों का पांचवा, नशा, तनाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी से समाज को मुक्त करना, यह एक शानदार पर्पस रहेगा। इन्हीं सारे उद्देश्यों के साथ और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के साथ इस एरिया में इसे हम आगाज करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का कोलैप्स होगा, बहुत सारे संगठन इससे जुड़ेंगे और शायद यह एक शानदार प्रयास इस एरिया में रहे। इसी के बीच हम कुछ चंद लाइनों से आपके बीच विदा लेना चाहेंगे। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, सधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन के जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पे आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुझे पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोहनीत को त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर सपूत जागो। नमस्कार, मैं प्रियांशु।